जो दोस्तों रोज़ की तरह लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। दोस्तों आज 7 मार्च 2024 दिन गुरुवार, फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, बगीरा योग का संयोग आज रहेगा। दोस्तों दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो गुरुवार को अभिजीत मुहूर्त 12:08 से 12:55 तक और राहु काल 1:59 से 3:26 पर। इस दौरान किसी प्रकार के शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। सूर्योदय दोस्तों 6:40 और सूर्यास्त 6:25। इस प्रकार दोस्तों आज गुरुवार का दिन है। गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित होता है और गुरु ग्रह को समर्पित होता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। इस प्रकार दोस्तों गुरुवार जो है वह विद्या, बुद्धि, विवेक और ज्ञान का प्रतीक और गुरु की महिमा का और बृहस्पति देवता का को समर्पित विद्या से परिपूर्ण और अनेक नई चीज़ों को सीखने की लालसा हमारे अंतःकरण में विराजमान होती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार दोस्तों गुरुवार भगवान विष्णु को समर्पित है, जो मानव जीवन की आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक है और द्योतक है। समृद्धि की प्राप्ति का कारक है। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गुरुवार बृहस्पति ग्रह के से संबंधित माना जाता है और बृहस्पतिवार को हमें नित्य दैनिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के बाद बृहस्पति देवता का और गुरुवार को भगवान विष्णु को पीले वस्त्र बहुत प्रिय हैं। व्रतोपासना, ध्यान और विधि विधान के साथ पूजा पाठ करने के बाद पीले वस्त्रों को धारण करके पीले अनाज को और पीले पुष्पों से पीले रोली से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार की मंगल कामनाओं का ये भाव सृजित होते हैं। भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने से हमें बुद्धि, विवेक और ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्या में लगातार उन्नति होती है। हम सकारात्मक दिशा की ओर जाते हैं। गुरुवार को दोस्तों हमें मुख्य रूप से कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए। इस दिन जो है पूरे सप्ताह के दौरान जो है हमें और कार्यों को कर करके जैसे कपड़ों को धोना वर्जित माना गया है, नाखून और बालों को काटना वर्जित माना गया है और इस दिन कैंची है, ब्लेड है, चाकू है, उसका खरीदारी नहीं करनी चाहिए। और गुरुवार को दैनिक कर्मों के से निपटने के पश्चात हमें पीले वस्त्रों को धारण करके भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और पीले पुष्प, चंदन, पीले रंग का भोग भगवान विष्णु को पीले फलों को का भोग लगाकर उनको समर्पित करना चाहिए। ज्योतिष और आध्यात्मिक दोनों प्रकार से के अनुसार दोस्तों गुरुवार का दिन विद्या, बुद्धि, विवेक और रचनात्मक कार्यों की प्रेरणा का द्योतक माना जाता है। आध्यात्मिक उन्नति, धन समृद्धि की प्राप्ति
इस दिन हमें होती है अगर हम विधि विधान के साथ गुरुवार और बृहस्पति देव का पूजन करते हैं। इस दिन बृहस्पति देव विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है। गुरु अगर हमारे जीवन में मजबूत होते हैं तो व्यक्ति जीवन में लगातार तरक्की करता है, उन्नति करता है, सफलता की ओर जाता है और अनेक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। आर्थिक मजबूती का भी यह द्योतक माना जाता है और गुरु बृहस्पति की शैली है और विष्णु भगवान को घी का दीपक जला करके पूजा अर्चना करनी चाहिए और भगवान विष्णु को पीले वस्त्र और पीला रंग बहुत ही पसंद है, उसका प्रयोग करना चाहिए। खास तौर से विष्णु भगवान के भोग में हलवा है, गुड़ है, चने की दाल है और कदली के पेड़ की सेवा करना, कदली के पेड़ में जल चढ़ाना, विष्णु भगवान को भोग लगाना। कदली में विष्णु भगवान का कदली के पेड़ में विष्णु भगवान का वास माना जाता है, ऐसा हमारे पौराणिक विधानों के अनुसार हमारे आध्यात्मिक और सनातन धर्म में इस प्रकार के भाव विराजमान हैं। हमें पेड़ पौधों, फल फूलों, नदियों और अनेकों जगह भगवान की आस्था का द्योतक हमारे जीवन में हमेशा विद्यमान रहता है। इसीलिए हम गुरुवार को कदली के पेड़ की पूजा करके और विधि विधान के साथ दीपक जला के, और जो लोग जिनका बृहस्पति कमज़ोर होता है, किसी प्रकार के भी की उन्नति में बाधक हो रहा है, तो विधि विधान के साथ बृहस्पति देव का, विष्णु भगवान का पूजन करके सत्यनारायण की पूजा करने का बहुत ही अच्छा विधान है। बृहस्पतिवार को करके अनेक प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना और पूजा करके, विष्णु भगवान का पाठ करके, अपने जीवन को सार्थक करके, और बुध ग्रह यानी बृहस्पति ग्रह, और ख़ास तौर से दोस्तों इस दिन चने की दाल का दान करना चाहिए। और बृहस्पतिवार का मंत्र है बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं न तनमामि बृहस्पति। ओम ब्रंग बृहस्पति नमः। ओम ब्रंग बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सह गुरुवे नमः। इस प्रकार के मंत्र का जाप करके गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की आराधना, उपवास करके विधि विधान के साथ सात्विक भोजन का प्रयोग करके अपने व्रत को संपूर्ण करना चाहिए। भगवान विष्णु का आशीर्वाद अगर हमारे जीवन में होता है तो हमें बुद्धि और विद्या की पूर्ति होती है, यश प्राप्त होता है और ज्ञान का संचार हमारे अंतःकरण में होता है और हम सफलता की ओर अग्रसरित होते हैं। दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ने भी अपने जीवन में अनेक प्रकार के श्री बृहस्पति देव की आराधना की और नित्य वह जो है मानवीय जीवन को विद्या, बुद्धि और विवेक से जगाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, अनेक प्रकार की रचनाएं की। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने गुरु की महिमा को मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का अभिन्न अंग बताया और गुरु के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी बचपन से ही उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत जहाँ एक और अपने माता पिता के सानिध्य में किया, उसके तुरंत बाद उन्होंने गुरु की सानिध्य में रहकर अपना अनेक प्रकार की विद्याएं और विद्याओं को सीखने का प्रयास किया और उनको सीखा और मानव रूप में अवतरित होकर इस संसार को में अनेक प्रकार के भावों को प्रकट किया। कल के प्रसंग में हम पढ़ रहे थे दोस्तों, रामचरितमानस का सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है
हनुमान जी ने अनेक प्रकार से ज्ञान, बुद्धि, विवेक और अपनी आचार संहिता के अनुसार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के गुणों का पूर्ण रूप से वृत्तांत करते हुए रावण को, जब रावण सीता जी को हर की अशोक वाटिका में उनको ले गया और हनुमान जी लंका पर प्रवेश किए और हनुमान जी ने लंका में तहस नहस कर दिया, तब रावण के पुत्र अक्षय कुमार को हनुमान जी ने मार डाला और कितने राक्षसों को कुचल कुचल करके मार डाला। अथवा मेघनाद ने उनको अपने नागफास में फांस दिया। तब महादेव जी और पार्वती आपस में संवाद करते हैं कि ब्रह्मास्त्र की महिमा को बरकरार रखने के लिए, ब्रह्मास्त्र की रास्ता को बरकरार रखने के लिए हनुमान जी को मेघनाद के ब्रह्मास्त्र में फंसना पड़ा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की कृपा थी, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश ने सृष्टि की रचना की थी। सृष्टि का संहार करता, सृष्टि के कर्ता, हर्ता, धर्ता और वही थे। तो उनकी मर्यादा को और इस मर्यादा के स्वरूप को साकार रखने के लिए ब्रह्मास्त्र की महत्ता को और उसकी उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आशीर्वाद था, नागफास में फंस करके अनेक प्रकार की आगे की रचना कैसे होगी उसके लिए उन्होंने भाव, तुलसीदास जी इस प्रकार के भाव। और हनुमान जी ने रावण को अनेक प्रकार से नीतिगत बातें करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी संधि करने के लिए और सीता जी को, राम जी को वापस करने के लिए, अपने विचारों को बदलने के लिए, अपने अहंकार को ख़त्म करने के लिए, अपने घमंड को ख़त्म करने के लिए, नीति के अनुसार काम करने के लिए अनेकों भावों से समझाया। लेकिन रावण को टस से मस नहीं हुआ और उसने यही कहा कि एक बंदर जाति होने के कारण हमको बड़ा ज्ञान सिखा रहा है और मेरा गुरु बना हुआ है। इस प्रकार से उसको घमंड था, अहंकार था और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से मोक्ष प्राप्ति की इच्छा उसके अंतःकरण में थी। इसीलिए उसने किसी भी कार्य को भाव नहीं दिया। तब जब मेघनाद ने रावण को पकड़ लिया तो विभीषण जी वहाँ पर आए और रावण ने उनको मारने के लिए कहा। तब विभीषण ने कहा कि नीति, मर्यादा की नीति यही कहती है कि कोई भी दूत अगर किसी दूसरी जगह पर जाता है तो दूत को मारना महापाप है। तब रावण ने कहा, रावण मेघनाद की बातों को मान और विभीषण की बातों को मान गए और उन्होंने कहा कि किसी न किसी प्रकार से इसके अंग भंग कर करके इसको इस लायक बनाया जाए कि यह यहाँ से पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर के न जाए और इसके अंग भंग करके तब उसकी हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने का प्रयास करके सभी राक्षसों को इस प्रकार से उन्होंने समझाया और उनको बोला, उनको आदेश दिया। तब उन्होंने कहा कि कभी की जो बंदर होते हैं, बंदरों को अपने पूंछ की बहुत ही ममता होती है और अनेक प्रकार के तेल है और अनेक प्रकार के कपड़े हैं, उनको इनके पूंछ पर बांध करके और इसमें आग लगा दो, तब यह पूंछहीन हो जाएगा। तो ये प्रसंग कल था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की रचना थी। तुलसीदास ने इस प्रकार की रचना को रचा है। तब पूंछहीन बानर तब जाय हूँ, तब सट निज नाथ ही रैया। तब बिना पूंछ का जब बंदर वहाँ अपने स्वामी के पास जाएगा और लोग बोलने लगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के शरण में जब ये पूंछ से हीन होकर के बंदर, ये हनुमान वहाँ जाएंगे, तब सठ निज नाथ ही ले आए। तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ ले आएगा। जिनके की नहीं बहुत बड़ाई। और रावण
अभिमान और घमंड से चूर था। तब कहता है कि जिनकी इनकी बहुत प्रशंसा कर रहा है, जिनका रात दिन गुणगान कर रहा है और जिसके अंतःकरण में उनका नाम विराजमान है, उनकी इस प्रकार से यह प्रशंसा कर रहा है, देखो मैं तिनकी प्रभुताई। तब रावण कहता है कि मैं जरा उसकी प्रभुता सामर्थ्य को देखूं, यानी किस प्रकार के सामर्थ्य और शक्ति उनके पास है, उनको मैं पूरा अपने से देखूं। वचन सुनत कवि मन मुस्काया। तब हनुमान जी पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। आगे रचना रचनी थी। रामचरितमानस में जैसे जैसे नए नए प्रकरण होते हैं, एक एक अध्याय उसका जुड़ता रहता है। नए अध्याय की रचना के लिए हनुमान जी ने रामचंद्र जी को इस प्रकार की शक्ति और ज्ञान बल बुद्धि विद्या दी हुई हरहु कली स्वीकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। तब उनके अंतःकरण में इस प्रकार की बातें हुई। भई सहाय सारद में जाना, और मन ही मन बोले कि मैं जान गया कि सरस्वती जी से बुद्धि देने में सहायक हुई। और जातु दान सुनि रावण बचना, लागे रचय मूल सोई रचना। और रावण के वचन सुनकर, इस प्रकार के कठोर और अनोखे वचनों को सुनकर के, मूर्खता पूर्ण वचनों को सुनकर के, हनुमान जी रावण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर मूर्ख राक्षस उनकी पूंछ पर आग लगाने के लिए आतुर हो गए और अनेक प्रकार की तैयारियों में वह जुट गए। रहा न नगर बसंग तेरा। तब तुलसीदास जी ने दोस्तों यहाँ पर अतिशयोक्ति के अनुसार पूरे नगर के अंदर कहीं पर भी कोई वस्त्र, नगर यानी वस्त्रहीन हो गया। रहा न नगर गत बसंतेला, यानी पूंछ में लपेटते लपेटते इतना कपड़ा उन्होंने उनकी पूंछ पर लपेट दिया। पहाड़ी पूंछ कीन कभी, और घी तेल लगाकर नगर में कपड़ा घी और तेल तक नहीं रह गया, यानी पूरा समाप्त हो गया। चारों तरफ से उन्हें ला करके, हनुमान की पूंछ इतनी लंबी थी कि उसको चारों तरफ से लपेट करके उन्होंने इस प्रकार की प्रक्रिया कर कौतुक पर आए पुरवासी। तब हनुमान जी ने ऐसा खेल किया, ऐसी रचना रची। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था कि वह पूंछ जो है उनकी, जैसे जैसे वह उसको उसमें कपड़ा और उसमें कपड़ा बांधते गए और तेल डालते गए, वैसे वैसे वह उसकी पूंछ की लंबाई लगातार बढ़ती गई। मर्यादा जैसे द्रौपदी के चीरहरण के समय जब द्रौपदी निर्वस्त्र की जा रही थी, तब भगवान कृष्ण जी अवतार हुए। दुशासन ने द्रौपदी के चीरहरण के लिए, क्योंकि पांडव लोग जो है कौरवों से द्रौपदी को जुए में हार गए थे, तब वह साड़ी को खींचते खींचते, तब मर्यादा की रचना करनी थी। इस सृष्टि को जीवित रखना था। स्त्री के स्वरूप को हमेशा के लिए सजीव रखने के लिए, यानी द्वापर में जब भगवान कृष्ण जी ने अवतार लिया, तब उस समय उन्होंने पांडवों की रक्षा करके, द्रौपदी ने कृष्ण जी का ध्यान किया। उसी ध्यान के अनुसार जब चीरहरण हो रहा था, तब उसमें कहा गया है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की वह नारी है कि नारी ही वह सारी है। दुशासन जो है साड़ी खींचते खींचते बहुत ही परेशान हो गया, उसके पसीने छूट गए, लेकिन साड़ी लगातार खींचते रही, फिर भी द्रौपदी जो है वो निर्वस्त्र नहीं हुई। अंततः गता वह थक गया, उसने हार मानी। इसी प्रकार हनुमान जी की पूंछ का आकार, जैसे जैसे वह उसमें तेल और कपड़ा से बांध रहे थे, उसी प्रकार उनकी पूंछ लगातार लंबी होने लगी। यह आशीर्वाद, यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद।
रहा न नगर वसनगत तेला, बाड़ी पूछ कीन कभी खेला। पूंछ की लपेटे में इतना कपड़ा और घी तेल लगा कि नगर में कपड़ा, घी और तेल कहीं भी नहीं बचा। कौतुक कहाँ आए पुरवासी, मार ही चरण करी पुरवासी। तब नगरवासियों में तमाशा देखने के लिए अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और हनुमान जी के पैरों से वो ठोकर मारते हैं, उनके बहुत हंसी करते हैं, अनेक प्रकार से उनको धुतकारते हैं, परेशान करते हैं। लेकिन हनुमान जी जैसे जैसे वह तेल बोल कपड़े और तेल से लगाते हैं तो उनका आकार बढ़ता है। बाजहि ढोल देह सबतारी, तब वह ढोल बजाते हैं और बाजहि ढोल देह सबतारी, तब ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। नगर फिर पुनि पूछ पुजारी, तब हनुमान जी नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी जाती। तब सभी राक्षस मिल करके उनकी पूंछ में आग लगा देते हैं। पावक जरा देख हनुमंता, अग्नि को जलते हुए देखकर। जब अग्नि अपना प्रचंड रूप ले लेती है तब उसके सामने मानव जीवन की कुछ भी नहीं चलती है। पानी है, जल है, अग्नि है, हवा है और सूरज की गर्मी है। जब ये अपने पूर्ण आभा को बिखेरते हैं तब मानव का उसमें बस नहीं चलता है। इसी प्रकार हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगाई गई थी, इस प्रकार के प्रकरण को देख कर के हनुमान जी तुरंत ही बहुत छोटे रूप में हुए। जब उनको आग लगा दी गई तो उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर दिया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। रूप परिवर्तन, एक ओर जहाँ उन्होंने मशक समान रूप रखा, दूसरी तरफ उन्होंने विशाल और भव्य रूप को दिखाकर सीता जी को के संशय को दूर किया, सीता जी को आत्मविश्वास दिलवाया और साहस दिलवाया। सीता जी को मन वचन और वाणी से उनको आसक्त किया कि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का दूत हूँ। वही भाव उन्होंने जब लंका में उनको पूरा तेल और कपड़ों से लिपटा करके पूरा तेल लगा करके उनके शरीर को, उनके पूंछ में आग लगा दी, उन्होंने छोटा तुरंत ही बहुत ही छोटे रूप में वो प्रकट हो। ऐसी शक्ति मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने उनको विद्यमान हनुमान को दी थी। निबु को चढ़ई कभी कनक अटारी, भई सभी निशाचर नारी। आगे का वृतांत देखिए दोस्तों, क्या होता है जब हनुमान जी की पूंछ पर आग लग जाती है तब बंधन ऐसे कठोर बंधनों में जकड़े हुए, राक्षसी माया के बंधनों में जकड़े हुए हनुमान जी जब मुक्त किए, रावण के चंगुल से वह मुक्त हो गए, राक्षसों के चंगुल से मुक्त हुए, बंधन से निकलकर वह सोने की अटारियों पर जा चढ़े। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था कि वह पवन पुत्र थे। हवा की वेग के अनुसार वह चलते थे, उड़ते थे एक जगह से दूसरी जगह। तब वह बहुत बड़ी सोने की अट्टालिका में चढ़ गए और भई सभी निशाचर नारी। तब उनको देख करके, उनके स्वरूप को देख करके, उनके आभा को देख करके, उनके दृश्य को देख करके राक्षसों की स्त्रियाँ जो है बहुत ही भयभीत होने लगी कि ये किस प्रकार की माया है। और उसको देख करके जो है राक्षसी माया सभी जो है बहुत ही भयभीत, भय से आसक्त हो गई, बहुत ही भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसरों चली मधु गुंजा। तब क्या होता है, उस समय भगवान की प्रेरणा, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का आशीर्वाद हनुमान जी पर पूर्ण रूप से आच्छादित था। हरि प्रेरित ही अवसरों चली मधु गुंजा। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आशीर्वाद की प्रेरणा के स्वरूप 49 पवन चलने लगे। अट्टहास करी गर्जा कभी गड़ी आकाश, और अट्टहास करके गरजे और चढ़कर आकाश में जा लगे।
तब उन्होंने आकाश पाताल यानी चारों तरफ ऊपर नीचे अपना स्वरूप दिखाकर वहाँ पर वह चढ़ने लगी और अनेक प्रकार की अट्टालिकाओं में चढ़ करके उन्होंने अपने आधिपत्य को दिखाया। वो पूरी सारी स्त्रियां जो हैं वो हनुमान जी के इस प्रकार के अवतार को देख करके भयभीत हो गई। हरि प्रेरित ही अवसर और चली मधुरुंजास अट्टहास करी गर्जा कभी बड़ी राग आकाश। उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की प्रेरणा से 49 पवन चलने लगे। 49 प्रकार के जो पवन है, हवाएं हैं, वो अपनी बड़ी ही तेज उन्होंने अपना रूप प्रकट कर लिया और हनुमान जी अट्टहास करके गरजने लगे। बंदर का स्वभाव होता है और हनुमान जी पर ये शक्ति प्रकट थी, आकाश की ओर जाने लगी। तब उन्होंने जो है आसमान में अपना पवन वेग से जो है वह आसमान में उड़ने लगी। देह विशाल परम हरवाई, देह बड़ी विशाल है, विशाल शरीर है, मंदिर थे मंदिर चढ़ जाए। तब परंतु बहुत ही हल्की फुर्तीला शरीर है, शरीर बड़ा लंबा है। वो दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर आराम से आसानी से चले जाते हैं। जरई नगर भा लोग बिहाला, नगर जल रहा है। तब उन्होंने पूरी जहाँ जहाँ वो पहुँचते हैं वहाँ पर आग लग जाती है। पूरा नगर जो है पूरी तरह जलने लगा। झपट लपट बहुकोटि करारा, लोग बेहाल हो गए और आग की करोड़ों भयंकर लपटें लग कर जब आग अपना प्रचंड रूप ले लेती है तो किसी का भी उसमें बस नहीं चलता है। अग्नि माता की कृपा होती है। हनुमान जी पर इसी प्रकार अग्नि माता की कृपा हुई। वह शरीर से स्वस्थ थे और उन्होंने अपने स्वरूप को प्रदान किया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी का उन पर आशीर्वाद था और उनका शरीर विशाल हो गया। उनको अपने रूप परिवर्तन करने की शक्ति भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी प्राप्त की थी। तात मात सब सुनी पुकारा। तब सब लोग जो है इधर उधर जब कहीं पर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं, नगर जलने लगा, तो सब लोग जो है हाय हाय करके वहाँ पर अट्टहास करके अनेक प्रकार की गर्जना करने लगी, हाथ पैर मारने लगे। और इस अवसर पर हमें कौन बचा सकता है। रावण ने क्या कर दिया, हनुमान की पूंछ पर जो आग लगा दी, उससे पूरा नगर में इतना तेल और वस्त्र उसमें लगा दिया कि वह आग बुझने वाली नहीं है। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए और वह अपने बचाने की दास्ता करने लगे। हम जो कहा यह कभी नहीं हुई। तब चारों ओर वही पुकारे सुनाई पड़ रहा है कि हमने तो पहले ही कहा था, सभी से पहले कहा था, यह कोई बंदर नहीं है, यह वानर रूप में कोई देवता का अवतार है। अगर ये देवता का अवतार नहीं होता तो ये आसमान में इस प्रकार नहीं हो पाता, अपने रूप को नहीं परिवर्तित करता था। और अग्नि की ज्वाला से पूरी लंका जिस प्रकार से स्वाहा हो रही है, ध्वस्त हो रही है, तो ये देवता के स्वरूप कोई अनहोनी लंका में होने वाली है। उसी अनहोनी को के करने के लिए देवता ने अपना रूप लिखा है। रावण के अत्याचार, अनाचार, बुराई और घमंड के कारण परमात्मा ने अपना रूप धारण किया है। उसी रूप में ये वानर जो है देव स्वरूप यहाँ पर प्रकट हुए। ऐसे भाव पूरे लंका के निवासियों में आपस में चर्चा होने लगी। साध अवज्ञा कर भल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा। तब साधुओं के अपमान का फल है। जब सज्जन लोग इस संसार में होते हैं, उनका अपमान किया जाता है, उनकी मर्यादा को हनन किया जाता है और नीति के अनुसार बातों का अनाचार किया जाता है, उनको नहीं सुना जाता है। नीति पर परंपरागत बातों का की अवहेलना की जाती है, तो नगर निश्चित ही वह नगर अनाथ हो जाता है। इस प्रकार के लोगों में भाव जाते हैं। जरई नगर अनाथ कर जैसा, पूरा लंका
ऐसे जल रही है मानो इसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, पूरा अनाथ हो गया है। जिस प्रकार अपने माता पिता के विहीन एक बच्चा अनाथ हो जाता है, उसी प्रकार यह लंका भी, जहाँ पर राजा का कोई अस्तित्व नहीं है, राजा के पास कोई बुद्धि नहीं है, वह घमंड और अपने आधिपत्य में डूबा हुआ है, इसीलिए यह अनाथ की तरह जल रहा है। जरा नगर विषम कर निमिष एक माही, यानी पूरा हनुमान जी के एक ही क्षण में, यानी एक ही क्षण में जैसे ही उनके पूंछ पर आग लगाई, वैसे ही एक क्षण में पूरा नगर जल करके भस्म हो गया। तब एक विभीषण कर गए नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। पूरा नगर जल के भस्म हो गया, लेकिन विभीषण जहाँ पर अपना पूजा पाठ करते थे, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी नीति की बातें करते थे। जा पर जाकू सत्य स्नेहू, ता पर ताकू मिली कथन सन्नी। परमात्मा का आशीर्वाद जिसके ऊपर होता है, विभीषण का घर समूचा बच गया, उसमें किसी प्रकार का आक्षेप नहीं हुआ। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद विभीषण पर था। प्रभु की कृपा का आशीर्वाद था, और प्रभु की कृपा के कारण ही मात्र विभीषण जी का घर ही सुरक्षित बचा और पूरी लंका जलने लगी। प्रभु की कृपा भयं सब काजू, जन्म हमार सुफल भा। तब विभीषण का जन्म जो है सुफल हो गया। ता कर दूत अनल यही गिरिजा। तब शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, ता कर दूत अनल यही गिरिजा, हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी सृष्टि की रचना की। अग्नि को बनाने में ब्रह्मा विष्णु और महेश से भी ब्रह्म रूप अवतार में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी थे, जरा न सो करे कानन गिरिजा। हनुमान जी उनके दूत हैं, उनके सेवक हैं। हनुमान जी के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी आराध्य देव हैं। उलट पर लंका रब जारी। तब इसी प्रकार हुए जो है अग्नि से नहीं जले, और कूद पड़ा उन्हें सिंधु हनुमान। तब हनुमान जी ने उलट उलट कर एक ओर से दूसरी ओर तो सारी लंका को जला डाला। एक किनारे से उन्होंने लंका को जलाना शुरू किया, और दूसरे किनारे पर लंका पूरी भस्म हो गई, और वे फिर समुद्र में कूद पड़े। तब हनुमान जी जो है पवन के वेग से जाकर के अनेक प्रकार की रचना दिखा करके, छोटे से स्वरूप को दिखा करके पूरी लंका को अट्टालिकाओं में चढ़ करके अनेक राष्ट्रों का ध्वंस करके और पूरी लंका को भयभीत करके वह समुद्र में जा करके उन्होंने छलांग मारी। पूंछ बुझाई खोज श्रम धरि लघु रूप बहु। पूंछ बुझाई खोई सम धरि लघु रूप बहुर, तिलक सुता के आगे ठाड़ भयो। तब जब वह समुद्र में उन्होंने छलांग लगाई, तो उनकी आग पूरी लंका में उन्होंने आग लगा दी, और पूंछ से जो है उनकी आग, केवल वस्त्रों में जो आग लगी थी वह पूरी लंका जल की, लेकिन उनकी पूंछ सुरक्षित थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। तब वह जो है पूरी लंका को जला करके ध्वस्त करके अपने स्वरूप को दिखा करके माता जानकी के आगे जा करके, तब उनके सामने जा करके वह खड़े हो गई। पूंछ बुझाकर थका और डूट करके फिर छोटा सा रूप उन्होंने धारण किया, और हनुमान जी श्री राम जी के सामने हाथ जोड़कर, यानी जानकी माता के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जहाँ एक और सीता जी उनको फल खाने के लिए संशय में थी कि यहाँ पर अनेक प्रकार के पहरेदार रहते हैं और वह आपको मार डालेंगे, कुचल डालेंगे, लेकिन हनुमान जी ने कहा मुझे किंचित भी भय नहीं है, मैं राक्षसों का सामना कर सकता हूँ, मुझे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद है। तब सीता जी ने उनको आज्ञा दी। वही हनुमान ने पूरे रावण से मुलाकात करके अनेक प्रकार के राक्षसों से सामना करते हुए पूरे अशोक वाटिका को उजाड़ कर और अशोक वाटिका में आग लगा करके सीता जी को
के स्वरूप को देखने के लिए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अवतार को दिखाकर सीता जी के सामने खड़े हो गए। माँ तुम मोहि दीजिए कहू जीता। अब हनुमान जी हो तो सीता जी को वहाँ से नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का इस संसार की सृष्टि की रचना करने के लिए वो उनको वहाँ से नहीं ले जा सकते हैं जब तक रावण पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। विधिवत जिस प्रकार से विजय की पताका वह नहीं फहराएंगे तब तक वह सीता को तब माँ तो मोही तब हनुमान जी कहते हैं कि हम बहुत जल्दी यहाँ पर वापस आएंगे, रावण पर विजय पर गई पूरा लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। माँ तो मोही दी जय कथुना। तब उन्होंने कहा हे माता मुझे कोई अपना इस प्रकार का चिन्ह पहचान चिन्ह दीजिए जिससे मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को यह बताऊं कि मैं लंका में जाकर के सीता जी से मिला और सीता जी की यह निशानी है। जिस प्रकार रामचंद्र ने अपनी मुद्रिका को पहचान चिन्ह बना करके हनुमान जी को दे करके सीता जी के संशय को दूर किया, जैसे रघुनाथ जी ने मुझे दिया था चूड़ामणि उतार कर ले आऊं। तब माता सीता ने अपनी चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी ने उसको हर्षपूर्वक प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया और वह निशानी जो है वह रामचंद्र के पास ले जाने का उन्होंने निर्णय लिया। कहूँ तात अस मोरि प्रणाम। तब सीता जी अपने मन के विषाद और अपने मन के भावों को बोलती हैं, हनुमान जी से कहती हैं। हनुमान जी के प्रताप को सीता जी समझ गई। पूरी लंका जब जल गई थी और रावण का अहंकार दूर होने लगा तब उन्होंने कहा कहूँ तात अस मोर प्रणाम। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी से मेरा प्रणाम कहेगा, मेरा प्रणाम और निवेदन करना, सब प्रकार वो पूर्ण काम। और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु यद्यपि आप सब प्रकार से पूर्ण काम है, कार्यों के संपूर्ण करने वाले हैं, जा पर राम नाम मुद मंगलकारी विघ्न हरु पातक। आपको किसी भी दीन दयाल वीर संभारी हरहु नाम संकट। यानी हे प्रभु यद्यपि आप संपूर्ण संसार के कर्ता हर्ता और भरता है, पूर्ण काम है, निष्काम है, आपको किसी प्रकार की कामना आपके अंतःकरण में नहीं है, दैहिक भौतिक तापों से आप दूर हैं, तथापि दीन दयाल वीर संभारी, जो दीन हैं, दुखी हैं, हीन हैं, दुखियां हैं, पर दया करना आपका नित्य कर्म है, आपका विरद। और मैं दीन हूँ, आपके सामने मैं दीन हूँ। अतः हरहु नाथ मम संकट भाई। मेरी इस विरह रूपी अग्नि में जिस प्रकार से मैं परेशान हूँ, मेरी याद करते हुए मुझे इस संकट से दूर करने की कोशिश कीजिए और मुझे अपने अंतःकरण में से कभी न त्यागी। अनेक प्रकार के भावों से कहूँ तात असमूल प्रणाम, सब प्रकार गुण पूर्ण कामा, दीन दयाल वीर संभारी हरहु नाथ संकट। मेरे पूरे संकटों को हरने का प्रयास करिए। आप ही मेरे दीन दयाल हैं, आप ही संसार के सृष्टि की रचना के पूर्ण काम हैं। तात स्वप्न श्रुत कथा सुनाए। तब जानकी जी कहती हैं कि हे तात इंद्रपुत्र जयंत की कथा घटना सुनाना, बाण प्रताप को समझाए और प्रभु को उनके बाण का प्रताप समझाना। माँ अस्तिवर मोही नाथ न हवा। और उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से यह भी विनय किया कि लंका में अशोक वाटिका के नीचे रहना मुझे काफ़ी समय से मैं व्यतीत हूँ। अगर अब भी मुझे इतना, जब हनुमान जी यहाँ पर आ गई, पूरा दृश्य उन्होंने देखा, और अभी अगर मास दिवस मुँह मास न आवा, तब वो हनुमान जी से कहते हैं कि अगर एक माह के अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी यहाँ पर नहीं आते हैं
फिर मुझे आप जीवित नहीं पाएंगे, तो पुनि मोही जियत नहीं पावा। तो फिर मैं जो है, माता सीता धरती से पैदा हुई थी, तो उनके अंतःकरण में विरह की व्यथा की आग जल रही थी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का ही आशीर्वाद था कि सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने 14 साल के वनवास के दौरान अनेक प्रकार की रचनाएं की और उसी अनुसार इस संसार को चेतना देने का प्रयास किया। कहूँ कभी कहीं विधि आखी प्राण, तब वह बार बार अपनी वेदना को कहते हैं, अपने दुख को कहते हैं, अपने विषाद को कहते हैं। किस प्रकार से, हे कवि, हे बानर, हे हनुमान जी, हे सखा, तुम ही बताओ, कहूँ मैं किस प्रकार से मैं अपने प्राणों को यहाँ पर जीवित रखूँ, क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के प्राणों की प्यारी हूँ। तुम तात कहत अब जाना, हे तात तुम भी सब जानते हो, जान रहे हो, तो ही देख शीतल भई छाती। और मेरे अंतःकरण में जिस प्रकार की अग्नि की ज्वाला जली थी, जिस प्रकार से मैं विरह में यहाँ पर जी रही थी, राक्षसों की माया ने मुझे पूरा रूप से घेरा था और रात दिन रावण की प्रताड़ना यहाँ पर थी, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने अपने को धीरता का आभास करके अपने को धैर्य रखा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के आशीर्वाद से जब हनुमान जी का वहाँ पर प्रवेश हुआ, तो उससे उन्होंने कहा कि मेरी छाती जो है अब शीतल हो गई है। पुनि सो कहूँ मम सो दिन राति, और तुमको देखकर मेरी छाती ठंडी हुई है। फिर मुझे वही दिन और वही रात याद आने लगेंगे। जनक सुत ही समझाई करी, तब बहुविधि धीर अधीन। तब हनुमान जी ने माता जानकी को अनेक प्रकार से समझा बुझा करके, बहुत प्रकार से धैर्य धारण करके, मर्यादा के अनुकूल नीति की बातों को कहकर और भगवान के आशीर्वाद को अपने अंतःकरण में रखने के लिए नीतिगत बातों को कहते हुए जनक सुत ही समझाए करी बहुविधि धीर अधीन। अनेक प्रकार से धीर बुद्धि होकर के अपने भावों को प्रकट किया। चैन कमल शिरुनाय कभी, चरण कमलों में, उनके चरण कमलों में अपना सिर नवाकर सादर प्रणाम करते हुए और नवाकर श्री राम जी के पास गमन किया। तब सीता जी के मन में भरोसा प्राप्त करके, उनके मन को धीरज धर करके और शीघ्र ही वहाँ आकर के रावण पर विजय प्राप्त करके सीता जी को इस भय से, इस संशय से मुक्त करके हम बहुत ही शीघ्र यहाँ पर आकर के आपको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी अवश्य ले जाएंगे। और इस प्रकार से उनके स्मृति चिन्हों को उन्होंने मांगा। तब उन्होंने अपनी चूड़ामणि उतार करके रामचंद्र जी के पास हुआ, उनको भेजा और हनुमान जी ने अपने बल, बुद्धि, विवेक और नीति के अनुसार सीता जी को समझाया और सीता जी को रामचंद्र जी की मर्यादा का, उनके गुणों का पूर्ण एहसास था। तब हनुमान जी धन्य हो गए। सीता जी का आधा संकट समाप्त हो गया, क्योंकि लंका में जब उन्होंने आग लगा दी और लंका के लोग यही कहने लगे कि यह बानर नहीं है, यह देवता का स्वरूप है, तब लंका के राजा रावण को भी अपने अहंकार और अज्ञान रूपी अंधकार में जो डूबा हुआ था, उसको कुछ तो एहसास हुआ, लेकिन वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के हाथ से अपने इस संसार के भवबंधन से दूर होकर के
उनसे उसने बैर प्राप्त करके, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वैसे उसको किसी भी प्राणी को नहीं मारते। जब रावण ने इस प्रकार के अनाचार अत्याचार भय और अभिमान और घमंड का स्वरूप बनाया, तभी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ने उसको उस पर विजय प्राप्त करके उसका अंत करने का निर्णय किया। तब हनुमान जी जो है सीता जी को विनय करके प्रणाम करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके पूरी लंका को जला करके और सीता जी के सामने प्रकट होकर के अपने स्वरूप को दिखा करके रामचंद्र के पास लौट गए। दोस्तों, आज के प्रसंग में दीन दयाल विश्वम्भरी हरौ नाथ संकट भारी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जिस पर आशीर्वाद होता है उसके लिए इस संसार में कोई भी कार्य कठिन नहीं है। वो यही सोई जो राम रज राखा, को करी तरंग बड़ा वही शाखा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का जो आशीर्वाद है, तुलसीदास जी ने इस संसार में मानव जीवन को की उन्नति के लिए मानव जीव को जागृति प्रदान करने के लिए और किसी प्रकार से ऐसे वातावरण में भी अपने जीवन को धैर्य के शौर्य से जीवन यापन करके अपने को आगे बढ़ाना चाहिए। अपने स्वरूप को हमेशा धैर्य से किस प्रकार से रावण पर विजय प्राप्त करने का मन बनाया, उस प्रकार के भाव प्रकट होते हैं। और अंततोगत्वा सीता जी के हृदय में हनुमान जी के स्वरूप को देख करके उनकी छाती शीतल होती है, उनको धैर्य प्रदान होता है। तो परमात्मा का आशीर्वाद इस बार होता है, वह इस संसार के दैहिक भौतिक जो ताप होते हैं, जो कष्ट होते हैं, उनसे हमेशा दूर रहते हैं। यही भाव हनुमान जी के अंतःकरण में हुआ और सीता को हनुमान जी के ऊपर और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की अपार कृपा है और उन्हीं के भावों से इस प्रकार की रचना तुलसीदास जी ने की। सबके मंगल हो उसकी कामना के साथ इसी प्रकार दोस्तों रामचरितमानस का स्मरण करने से हमारे ज्ञान चक्षु खुलते हैं। हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ बढ़ते हैं और आध्यात्म से अपने जीवन को साकार बनाते हैं, अपने कार्यों को नया स्वरूप देते हैं। उसी से हम सच्चे मार्ग का अनुसरण करते हैं और सफलता की सीढ़ी और अपने स्वरूप को बढ़ाकर एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं। रावण ने जिस प्रकार से अनाचार और अत्याचार करके लंका के जो राक्षस रहते थे उनका भी अनेक प्रकार से उनको दंड दिया और सीता जी को भी वह प्रताड़ित करते थे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद था। रावण सीता जी को के स्वरूप को एकमात्र भी टस से मस नहीं कर पाया। यह प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा भयों सवालु जन्म हमार सुफल भार। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद हनुमान जी पर जिस प्रकार है, उन्होंने अपने प्रताप से सीता जी की खोज करके और उनके स्मृति चिन्ह को उनके चिन्ह को ले जा करके रामचंद्र के पास वापस आते हैं। आगे के प्रसंग को दोस्तों विधिवत सुनते रहिए। आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें। सबका जीवन मर्यादा पुरुषोत्तम, सबके जीवन में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का आशीर्वाद बने रहे।